Hello guys, how are you? Guys, today I am here with a very interesting and very demanding topic, and that topic name is WH family or WH words. Guys, अगर आपने मेरा पहले का वीडियो ना देखा हो तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप जाके उसे पहले देखिए। उसमें मैंने आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है वो बताया हुआ है, और आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं WH वर्ड्स को किस तरह से याद किया जाता है और किस तरह से इनको प्रैक्टिकल लाइफ में स्पोकन इंग्लिश में यूज किया जाता है। राइट गाइज, सो आइए शुरू करते हैं। सो गाइज, WH फैमिली और WH वर्ड्स की एक लिस्ट होती है। अगर मैं मोटा मोटा एक हिसाब लगाऊं तो देयर आर अराउंड अराउंड लाइक मोर देन 40 or 45 WH वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, बट हियर आई एम नॉट टीच यू ऑल दोज थिंग्स। मैं तो आपके लिए वो WH की लिस्ट लेके आया हूं जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही ज्यादा बोली जाती है। तो गाइज, जितना इस वीडियो में मैंने कवर किया है WH वर्ड, आपको सिर्फ उतना ही याद करना है, क्योंकि स्पीकिंग में, स्पोकन इंग्लिश में इतना ही बोला जाता है। डन गाइज, सो आइए वन बाय वन विथ हिंदी मीनिंग, विथ इट्स प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो बात करते हैं हम हु की। अब बेसिकली हु का मतलब क्या होता है? तो हु का मतलब होता है कौन या फिर किसने। अब जब भी मुझे वाक्य में सब्जेक्ट पता करना हो, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता पता करना हो, काम किसने किया है, तब मैं किससे क्वेश्चन पूछूंगा? WH वर्ड से। फॉर एग्जाम्पल, हु कैन ओपन द डोर? दरवाजा कौन खोल सकता है? तो गाइस, मैंने क्वेश्चन पूछा है, मैं दरवाजा कौन खोल सकता है ना उसको जानने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जो खोलेगा वो कौन होगा? सब्जेक्ट होगा, कर्ता होगा। तो मुझे सब्जेक्ट का पता लगाना, इसलिए मैं किससे क्वेश्चन पूछूंगा? हु से। हु कैन ओपन द डोर? मान लो आप बोलोगे सर दया कैन ओपन द डोर। तो गाइज, जब भी मुझे सब्जेक्ट का पता करना हो तो मैं किससे क्वेश्चन पूछूंगा? हु से। राइट, उसी तरह मुझे बोलना है कि हु आर यू। राइट, मुझे वन मोर एग्जाम्पल बोलना है, हु विल हेल्प यू नाउ? हु इज विथ यू? हु वॉज विथ यू इन द पास्ट? हु विल बी विथ यू टुमारो इन द मीटिंग? राइट गाइज, उसी तरह गाइज एक क्वेश्चन आता है, एक वर्ड है WH फैमिली का, हुम। क्या है वर्ड? हुम। अब हुम का मतलब क्या होता है? हुम का मतलब होता है किसे या फिर किसको। अब जब मुझे ऑब्जेक्ट पता करना हो वाक्य में, क्या पता करना हो? ऑब्जेक्ट, तो मैं किससे क्वेश्चन पूछूंगा? हुम से। फॉर एग्जाम्पल, होम विल यू मीट टुमारो? कल आप किससे मिलोगे या कल आप किसको मिलोगे? कल आप किसे मिलोगे या फिर कल आप किसको मिलोगे? तो किससे क्वेश्चन है गाइज? हुम। अब जिससे भी मिलोगे वो क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट होगा। राइट, मुझे बोलना है टुमारो आई विल मीट टू बिल गेट्स, कल मैं बिल गेट्स से मिलूंगा, तो बिल गेट्स मेरा क्या बनेगा गाइज? ऑब्जेक्ट बनेगा। डन गाइज, आइए हम थर्ड देखते। थर्ड कहता है व्हाट। व्हाट का मतलब क्या होता है? हाँ, व्हाट का मतलब क्या होता है? तो गाइज, व्हाट का मतलब होता है क्या। तो जब मुझे इंफॉर्मेशन लेनी हो किसी से, फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना है आप यहां क्या करने आए हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या करोगे, तो इन सब में मैं क्या मांग रहा हूं? इंफॉर्मेशन। मुझे बोलना है व्हाट हैव यू डन टिल नाउ? अब तक आपने क्या किया है? मैंने क्या पूछा? अब तक आपने क्या किया? व्हाट हैव यू डन टिल नाउ, मतलब मैं इंफॉर्मेशन ले रहा हूं। तो इंफॉर्मेशन लेना होगा तो क्या बोलूंगा मैं? व्हाट। राइट, उसी तरह मुझे बोलना है आप क्या हो? व्हाट आर यू? आपके पापा क्या है? व्हाट इज योर फादर? राइट, तो इसका मतलब होता है व्हाट। व्हाट यानी क्या। राइट, अब हम बात करते हैं गाइस वेयर। वेयर का मतलब क्या होता है? कहां। गाइस, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि आज मैं आपको इंग्लिश की दुनिया के सारे WH वर्ड्स बता दूंगा जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज किए जाते हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद आप लाइफ टाइम में कभी WH वर्ड का क्वेश्चन या डाउट नहीं पूछोगे किसी से। डन गाइज, सो वेयर का मतलब होता है कहां। जब मुझे जगह की बात करनी हो, कहां, राइट, जगह को जानना हो, तब मैं किससे क्वेश्चन पूछूंगा? वेयर से। अब वेयर से क्वेश्चन पूछना हो तो मैं क्या बोलूंगा? वेयर आर वी गोइंग? वेयर आर वी गोइंग, हम कहां जा रहे? गाइस, वेयर WH वर्ड सबसे पहले लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, विल, शैल, कैन, कुड, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। फिर सब्जेक्ट कौन है? हम, वी। फिर वर्ब क्या है? गोइंग। वेयर आर वी गोइंग, हम कहां जा रहे? राइट,
सो जगह जानने के लिए क्या पूछा जाता है, किससे क्वेश्चन, वेयर से। उसी तरह गाइस जब मुझे कारण जानना हो, क्या जानना हो, कारण, कारण मीन्स रीजन। जब मुझे रीजन जानना हो किसी चीज का तो मैं किससे क्वेश्चन पूछूंगा, वाई। क्या, वाई। फॉर एग्जाम्पल, वाई कैन यू नॉट डू दिस, वाई कैन यू नॉट डू दिस, आप ये काम क्यों नहीं कर सकते। तो मैं क्या, कारण जानने की कोशिश कर रहा हूं, रीजन जानना चाहता हूं। तो जब मुझे रीजन जानना होगा तो किससे क्वेश्चन पूछूंगा, वाई, राइट। अब इस कैन नॉट को शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, कांट, शॉर्ट फॉर्म है ये, जिसको कॉन्ट्रैक्शंस भी बोला जाता है। तो मैं बोलूंगा व्हाई कांट यू डू दिस वर्क, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, व्हाई डोंट यू कम टू द क्लास, व्हाई आर यू सैड, व्हाई आर यू हैप्पी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस। तो जब मुझे रीजन जानना हो ना तब मैं किससे क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाई से। ओके, अब हम बात करते हैं गाइस किसकी, व्हेन। व्हेन यानी क्या होता है, कब। अब ये क्या बताता है, जब मुझे टाइम जानना हो, कब, मुझे बोलना है कि सर आप लाइव कब आओगे, तो क्या कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन पूछ रहा हूं कब, यानी टाइम जानने की कोशिश कर रहा हूं, समय। तो क्या बोलूंगा, व्हेन। उसी तरह व्हेन विल यू, क्या लिखा है, व्हेन विल यू अपलोड योर नेक्स्ट वीडियो, सर आप अपना अगला वीडियो कब अपलोड करोगे। मतलब मैं क्या जान रहा हूं यहाँ पे, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं टाइम, आप कब करोगे। मुझे बोलना है कि आप वीडियो को लाइक कब करोगे, व्हेन विल यू लाइक द वीडियो। अगर मुझे बोलना है आप चैनल को सब्सक्राइब कब करोगे, व्हेन विल यू सब्सक्राइब द चैनल। अगर मुझे बोलना है आप लोगों की मदद कब करोगे, व्हेन विल यू हेल्प पीपल, राइट गाइज। तो टाइम जानने के लिए क्या आता है, व्हेन। अब मैं बात करता हूं एक ऐसे वर्ड की, एक ऐसे WH वर्ड की जो बहुत ही छोटा सा है और जो WH वर्ड्स को जस्टिफाई करता है। आखिर ये नाम पड़ा क्यों, WH फैमिली। तो गाइस ऐसे वर्ड जो W से स्टार्ट होते हैं और कुछ वर्ड जो H से भी स्टार्ट होते हैं, इसलिए इसका नाम होता है WH फैमिली। तो हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे। हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे। सबसे फेमस एग्जांपल, हाउ आर यू, हाउ आर यू नाउ, आप कैसे हो, अब आप कैसे हो। आप अकेले कैसे जाओगे, हाउ विल यू गो अलोन। आप ये काम कैसे करोगे, हाउ विल यू डू दिस वर्क, राइट गाइज। तो जब कैसे से मुझे क्वेश्चन पूछना है तो मैं क्या बोलूंगा, हाउ। अब हाउ जनरली किस लिए आता है, तो ये मैनर जानने के लिए आता है, द वे यू विल वर्क, द वे यू विल डू द वर्क। तो जब मुझे मैनर जानना होता है किससे क्वेश्चन पूछता हूं, हाउ से, राइट। अब गाइस मैं आपको ऐसे 4 WH वर्ड बता रहा हूं जिसमें ये जो रूल है ना ये थोड़ा सा बदल जाता है। वो कौन कौन से वर्ड है, तो वो वर्ड है हाउ मैनी, हाउ मच, विच एंड हुज। ये 4 वर्ड ऐसे है ना कि इन चारों की जब मैं बात करूंगा तो इन चारों के साथ हमेशा क्या आएगा, नाउन बोला जाएगा। क्या, नाउन। नाउन का मतलब, नाउन का मतलब जिसके बारे में आप बात कर रहे हो इन चारों के साथ में ही वो बोलना है। नाउन को हम ग्रामर की भाषा में ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। तो WH वर्ड के साथ क्या लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट, राइट। तो हम बात करते हैं इस 1 बाय 1 एक एक की। हाउ मच, हाउ मच का मतलब क्या होता है, कितना। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच वाटर शुड वी ड्रिंक, हमें कितना पानी पीना चाहिए। ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है, अनकाउंटेबल। हाउ मच का मतलब होता है कितना, लेकिन क्या होना चाहिए, वो अनकाउंटेबल होना चाहिए, जिसको गिना, विच कैन नॉट बी काउंटेड। तब क्या आएगा, हाउ मच। जैसे लिक्विड, वाटर, हाउ मच मनी डू यू हैव, हाउ मच टाइम विल यू टेक टू डू होमवर्क, राइट। तो जब मुझे कितना बोलना हो हाउ मच को लेकर बोलना है, लेकिन ध्यान रखना वो क्या होना चाहिए, अनकाउंटेबल। क्यों अनकाउंटेबल बोल रहा हूं मैं, क्योंकि भाई साहब जब काउंटेबल होगा ना तब मैं बोलूंगा हाउ मैनी। तो हाउ मच और हाउ मैनी का डिफरेंस बहुत ही क्लियर है। इन दोनों का मतलब होता है कितना, लेकिन जब मुझे काउंटेबल हो तो हाउ मैनी बोलना है और अनकाउंटेबल हो तो हाउ मच। जैसे मुझे बोलना है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर कमिंग। अब स्टूडेंट्स क्या है, काउंटेबल है, इसलिए क्या बोला, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर कमिंग। डन गाइस। तो देखो आ रहा है ना, हाउ मच और हाउ मैनी के साथ में नाउन आ रहा है ना गाइस आपका। उसी तरह आपका नाउन साथ में ही आने वाला है, हाउ मैनी, हाउ मच, विच और हुज, इन चारों के साथ में, राइट। अब हम बात करते हैं गाइस
विच की। विच का मतलब क्या होता है? कौन सा, जो चॉइस बताता है कि आप कौन सा मोबाइल लोगे, आप आज कौन सा शर्ट पहनोगे, तो क्या बता रहा है? चॉइस बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना है विच वीडियो डू यू लाइक मोस्ट, विच शर्ट विल यू wear today, which movie we are or are we going to watch today। तो जब मुझे कौन सा पूछना हो, चॉइस बतानी हो, तब मैं क्या बोलूंगा? which। अब गाइस बात करते हैं उस WH के लास्ट वर्ड का, जो कि है whose। क्या है ये? whose। whose का मतलब क्या होता है? किसका, या फिर किसका, किसके, किसके, जो बोलना आप बोलो, सब सेम ही है। तो किसका, जैसे मुझे बोला whose book will you take home, आप किसकी किताब घर ले जाओगे? क्या बोला? whose book। मुझे बोला है किसकी कार, तो मैं क्या बोलूंगा? whose car। मुझे बोला ये मार्कर किसकी है, तो मैं क्या बोलूंगा? whose marker is this। ये घर किसका है? whose house is this। राइट गाइज। सो गाइज ये था हमारा WH फैमिली और WH वर्ड का बहुत ही बेहतरीन वीडियो। राइट, अगर आपको और भी किसी टॉपिक में डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताओ, मैं अगला वीडियो उस पर लेके आऊंगा। और हाँ गाइज, ये जितने वर्ड थे ये बहुत प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा बोले जाते हैं, इसलिए मैंने आपको सारे टॉपिक कवर किए। डिस्क्रिप्शन में और भी WH के वर्ड्स दिए गए हैं जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, सो चेक इट आउट फास्ट। थैंक यू।